सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है आप लोगों को थंबनेल से भी पता चल गया होगा। एंड यस, टुडेज़ वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली कुछ क्वेश्चंस को लेकर परेशान हैं। मेरे कमेंट सेक्शन पे भी वो लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स अब सीबीटी भी हो गया है एंड स्किल टेस्ट भी हो गया है। सो मेन आप सभी लोगों के मन में अब एक यही सवाल होगा कि मेडिकल कैसे होता है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, डीवी का क्या प्रोसीजर रहता है, अब रिज़ल्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है। सो इस वीडियो में हम उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो या फिर आप मेरी वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हो, सो आप मेरे पेज को जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी हैं। एंड येस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों का सीबीटी भी हो गया है, स्किल टेस्ट भी हो गया है। अब इसके बाद क्या रहने वाला है। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड बना चुकी हूँ, बट आई एम रिपीटिंग दिस हेयर अगेन बिकॉज जो भी न्यू लोग हैं उनके लिए भी, उनको भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए। अब सीबीटी के बाद क्या होता है, आपकी आएंगे प्रेफरेंस फॉर्म जो आपको फिल करने होंगे, और उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप लोग प्रेफरेंस फॉर्म वाली वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक रिकैप दे रही हूँ। आपको क्या करना है, अब आपके प्रेफरेंस फॉर्म आएंगे, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसको फिलअप करने के लिए। आपको वो फिल करने होंगे। उसमें आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, ओके, फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी बोथ, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये बहुत कॉमन सवाल है कि क्या दी स्किल टेस्ट का रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट अलग अलग आने वाला है। गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रेफरेंस फॉर्म के बाद अब सीधे आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। स्किल टेस्ट का रिजल्ट अलग नहीं आता है, अब सीधे फाइनल लिस्ट आएगी उन बच्चों की जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, जिनको फाइनली जॉब दी जाएगी। अब उस लिस्ट को आने के बाद आपके पास आता है लेटर फॉर डीवी, जो कि आपकी मिनिस्ट्री से आता है, ओके। वो ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्ट नहीं आता है, आपको आता है कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी मिनिस्ट्री ही बुलाएगी, जहाँ भी उसका हेड ऑफिस होगा। लाइक मेरी विशाखापट्टनम, मतलब मेरे को मिला था IHQ नीवी, बट मेरी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में थी, मेरे को डायरेक्ट विशाखापट्टनम ही डीवी के लिए बुलाया गया था, ओके। डीवी से रिलेटेड उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या होता है, उसके लिए एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। वो वीडियो आप देख लीजिएगा बाद में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक हायरार्की बता रही हूँ कि एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का जो है वो प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। प्रेफरेंस फॉर्म के बाद आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, लिस्ट आएगी, जिसमें उन सभी बच्चों का नाम होगा जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। अब डीवी के बाद भी कुछ बच्चों का रह जाता है जिनकी डीवी क्वालिफाई नहीं होती है, लाइक बिकॉज ऑफ एनी कास्ट सर्टिफिकेट को कोई इशू हो जाता है, या कोई भी इशू की वजह से अगर कोई रह जाता है तो रह जाता है। 1 होता है 100 में से कोई एक बच्चा ही होता है, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। उस चीज़ की आप टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि अब डीवी जो है वो मिनिस्ट्री ही कराती है। अब डीवी में ज़्यादा कुछ ऐसा हैकटेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की डीवी के बाद आपको आएगा कॉल लेटर फॉर ज्वाइनिंग, ओके। उसके बाद आपको जाकर ज्वाइनिंग करनी है। लेकिन इस सब के बीच में, डीवी के बाद भी और ज्वाइनिंग से पहले भी, आप लोगों को क्या क्या कराना होता है। आप लोगों को एक डीवी के लेटर के साथ एक फॉर्म आता है, लाइक उसमें आपको अपनी मेडिकल से रिलेटेड आपके जितना भी आपका, अगर आप किसी मतलब लाइक उसमें ये सब सवाल होते हैं कि उसमें आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, आपकी फैमिली का मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या टेस्ट्स होते हैं एंड कहाँ कराना होता है। देखिए, आप लोग अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में मेडिकल नहीं करा सकते हैं। आपको जो लेटर आएगा उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होंगे, जो आपको फिलअप करने होंगे। उसी के अंदर मेंशन होगा कि आपको इस हॉस्पिटल में जाकर या फिर इस ऑफिस में जाकर अपना मेडिकल चेकअप कराना है। उसमें काफ़ी नॉर्मल मेडिकल टेस्ट्स रहते हैं, उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, उसमें आपसे गैजेटेड ऑफिसर्स के साइंस भी मांगे जाते हैं। वो भी आप जब अपना मेडिकल कराने जाएंगे तो वहाँ पे जो डीओ होगा वो आपका मेडिकल जो पूरा बना कर देगा, आप उसको बोलोगे तो वहीं पे वो गैजेटेड ऑफिसर्स के साइन भी करा देगा, ओके।
सो मेडिकल में वैसे ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन जो उसमें चेक होता है लाइक कलर ब्लाइंडनेस जो है वो चेक होती है। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐप्स होती हैं, आप मोबाइल पर सर्च कर लीजिएगा हाउ टू चेक कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप कलर ब्लाइंड हो सो प्लीज़ प्रेफरेंस में उन चीज़ों को नीचे रखिएगा। जो भी पोस्ट हों जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का इशू रहता है उन पोस्ट को नीचे रखिएगा, ओके। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ओके। सो मेडिकल हम लोगों का ऐसे हो जाता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस थे, लाइक दी जो इशूइंग मतलब जो क्रूशियल डेट है वो है अगस्त 2024। सो येस गाइज, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगस्त 2024 से पहले बन चुका है तभी आप लोगों की क्रूशियल डेट जो है वो वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेगा, ओके। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। अदरवाइज़ अगर आपका मिनिस्ट्री जो है वो थोड़ा लीनियंट हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो मेन नोटिफिकेशन में दे रखा है वो क्रूशियल डेट है आपकी अगस्त 2024। उससे पहले या तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर एटलीस्ट आपने उसकी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों का रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि दी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, लाइक हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 12 जुलाई 2024 में एक्सपायर हो गया है। सो हम क्या करें? सो गाइस, जो आपको करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो था एक्सपायर हुआ था आपको तभी रिन्यू करा लेना चाहिए था, लेकिन आपने रिन्यू नहीं कराया। यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज सब चीज़ें जब आपकी डीवी आपका मतलब आपका डिपार्टमेंट जब आपकी डीवी कराएगा तब डिपेंड करता है कि अगर आपके जो डिपार्टमेंट है उसने आपसे एप्लीकेशन लिखवा ली कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पाए। देखो बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर आपका डिपार्टमेंट आपसे एप्लीकेशन भी लिखवा सकता है, आपका डिपार्टमेंट आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी कर सकता है अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो, ठीक है। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट विद इन डेट यानी कि क्रूशियल डेट से पहले का है और वो उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म नहीं हुई है तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जा सकते हैं, उस चीज़ की टेंशन फिर आप मत लीजिएगा, ओके। और अगर फिर भी जैसे एक जुलाई वाला सीन मेरे पास आया था कि आप लोगों का जुलाई में जो है एक्सपायर हो गया एंड क्रूशियल डेट वॉज 24, सो आप वहाँ पर बोल भी सकते हैं कि इतना टाइम तो हम लोगों को बनवाने में भी लगता है, तो इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं बनकर आ सकता। तो आप लोग वहाँ पर अपने रीजंस दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मिनिस्ट्री आपके लिए लीनियंसी थोड़ा सा दिखा दे, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है। बट कुछ जगह स्ट्रिक्टनेस भी हो सकती है गाइस, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने केसेस देखे हैं कि हाँ, बच्चों को उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से है उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ को देख लें, अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट देख लें। और आपको वैसे इस सब चीज़ों के बारे में जो भी बच्चे नया फॉर्म फिल करेंगे वो भी ध्यान रखें कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट को आपको नोटिफिकेशन डेट के अकॉर्डिंग ही रखना है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट का भी कोई फॉर्मेट होता है? तो येस गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट भी फॉर्मेट्स पर बनते हैं। एसएससी के नोटिफिकेशन में एक फॉर्मेट जो है वो दिया हुआ है। वैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का बनवाना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद तहसील में बनता है। सो वो जो आप लोगों को तभी मेंशन करना होता है कि आप लोगों को वो सेंट्रल लेवल का चाहिए या स्टेट लेवल का चाहिए। सो कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड होगा एसएससी के लिए वो होगा सेंट्रल लेवल का। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको क्लियर कर दूँ, ओके। सो येस, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मगर उन्हें लग रहा है कि उनके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल उन लोगों के मार्क्स जो हैं वो यूआर कैटेगरी में मतलब यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर रहे हैं। सो गाइज, आप लोगों को थोड़ा टेंशन फ्री रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी मेरे कमेंट सेक्शन में था, सो मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को बता दिया है। सो अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। अभी मैंने वो सब क्वेश्चन पुट अप करे थे जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सो मैंने वो पुट अप करके आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चन अप हों आप लोगों के मतलब तो आप लोग बता सकते हो। इसका पार्ट 2 वीडियो का आ जाएगा और उस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को भी लेकर जो है क्लियर कर दूंगी, ओके गाइस। सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एंड यस, मेरे को आप लोगों से एक बात और पूछनी थी कि कुछ बच्चे मेरे से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दी डेली टारगेट्स जो हैं
आप वीडियो अपलोड किया करो फॉर डेली टारगेट्स, डेली शेड्यूल। सो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए सो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, बिकॉज अगर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी सो आई विल मेक इट, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ओके, बिकॉज डेली शेड्यूल बताना और उसको अपलोड करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी सो मैं ज़रूर उस चीज़ को स्टार्ट कर दूँगी। एंड हाँ, बहुत से बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि दी बेसिक्स शॉर्ट हैंड का आप स्टार्टिंग से एंड तक करा दीजिए। सो अगर आप लोगों को वो भी चाहिए सो आप वो भी बता सकते हैं, आई विल स्टार्ट इट टू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।